अब कौन आ रहा है नेक्स्ट? हेलो मैम। तो हम शुरू करें? बिल्कुल। ऑल द बेस्ट टू यू। Three, two, one, music! बेटा एक मिनट पीछे घूम के खड़े हो जाओ। जाओ बाहर। ओके ओके ओके। माधुरी मैम, सुनील सर, इनका ना कॉस्ट्यूम का थोड़ा मैलफंक्शन हुआ है। लेट हर टेक हर टाइम, वक्त ले लो। कॉस्ट्यूम शुड बी एकदम प्रॉपर व्हेन शी कम्स बैक, तो नो प्रॉब्लम। एक्ट के स्टार्टिंग में ही ड्रेस मैल फंक्शन होने की वजह से मेरा एक्ट को रोक दिया गया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जजेस ने मेरे को वापस चांस दिया परफॉर्म करने के लिए, और मैं अभी परफॉर्म करने वाली हूँ। तो नर्वस हूँ, बिल्कुल हूँ, क्योंकि एक बार करने के बाद थोड़ा डर लगता है कि अगली बार सही होगा कि नहीं। बट आई थिंक मुझे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि ये चांस हमेशा नहीं मिलता है। 10 सेकंड होगा जो आपने परफॉर्म किया है, कॉस्ट्यूम के चक्कर में आपको जाना पड़ा, लेकिन आई एम ऑलरेडी मिसिंग यू ऑन स्टेज। मैं चाहता था कि वो एंड ना हो और आप चली गई, तो खुश हूँ अभी, सुपर एक्साइटेड हूँ आपके परफॉर्मेंस को देख के। यू आर आउटस्टैंडिंग। मैं एडवांस में ही बता रहा हूँ आपको, दिल की बात। थैंक यू सो मच। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ये तो होता रहता है, इट्स लाइफ। गिव इट योर ऑल लाइक यू ऑलवेज डू, आई थिंक, क्योंकि मैंने जब आपको देखा मुझे ऐसे लगा कि आप बहुत पैशनेट है अपने डांस के बारे में। सो जस्ट थिंक ऑफ दैट and let's go. Let's do it again. Sure, ma'am. 1, 2, 3, music. संभल
Oh God. Oh. आई थिंक शुरुआत में माधुरी जी ने तो आपको परिवार में वेलकम किया था, कर ही दिया। लेकिन मैं क्योंकि नया हूं, मुझे डेफिनेटली ये दिखाना था कि आप कितनी अच्छी हो। तो आई थिंक हाथ पांव सब लेके क्या बात है। दिल को जब छू जाती है ना कोई भी चीज जो आप देखते हैं वो सही होती है, उसमें टेक्निकलिटी वगैरह एक अलग बात है, लेकिन जब वो जो आर्टिस्ट है वो आप तक पहुंच रहा है, उसके इमोशन आप तक पहुंच रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज बैटल वन। जो इमोशंस है वो आपके बॉडी के थ्रू दिखना चाहिए और वो ब्यूटिफुली फेस बॉडी एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। अगर ऐसे ही ट्रेजेक्टरी पे ऐसे ही करते रहे, मेहनत करते रहे, तो बहुत सारी जो डांसर्स हैं उनके लिए आप इंस्पिरेशन बन सकती हैं। सो कीप इट अप, रिहर्स करते रहना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट ऑलवेज, और आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर आपके लिए। तो ऑल द बेस्ट, और आप ज़रूर हमारे डांस दीवाने के परिवार का हिस्सा हैं। थैंक यू सो मच। क्या बात है। मैं पूछने नहीं वाली हूँ कि क्या आपको रिश्ता मंजूर है, मैं तो कहूँगी रिश्ता पक्का। रिश्ता पक्का। रिश्ता पक्का। यस, बिल्कुल बिल्कुल। यू नो जब you reminded me of Tia, वो प्यार। थैंक यू सो मच सर। जब एक परफॉर्मेंस टूटता है और उस कंटेस्टेंट को वापस आना पड़ता है, एंड यू गिव इट दैट काइंड ऑफ एनर्जी, आपकी कॉन्फिडेंस के बारे में आई थिंक हम सब लोग वो देख चुके हैं। जब एक्सप्रेशन हो, एटीट्यूड हो, यू गॉट एवरीथिंग। आपने अपने पहले परफॉर्मेंस में ही वो ना भूलने वाली बात कह दी सबको कि परिवार का ऐसा हिस्सा हूं, संभाल लेना। आई कुड बी द बेस्ट एंड इंस्पिरेशनल। यस, You know, you're very inspirational. I'm in awe of your performance, you know. थैंक यू सो मच सर। सुनील सर कहते हैं कि जो फादर होते हैं ना बेटियों के बहुत क्लोज होते हैं, बेटियां फादर से बहुत क्लोज होती है, और आज वो मैंने महसूस किया जब चिरश्री के पापा मेरे पास खड़े थे और उसका कॉस्ट्यूम पीछे से खुल गया। एक बेटी जब परफॉर्म करने लगे, उसके कपड़ों के साथ कुछ हो जाए तो बाप तो वैसे ही रह जाता, बट इसके पापा, मतलब अगर इसका कॉन्फिडेंस यहाँ है ना सर, पापा का यहाँ है, बोलते कुछ नहीं, कॉस्ट्यूम हुआ ठीक हो जाएगा, वो कर लेगी। मुझे लगा कि हुआ है, और वही प्यार, वही इमोशन सर, जब डांस खत्म हुआ ना, मैंने देखा सर कि वाकई आप सर नारियल हो, ऊपर से सख्त और अंदर से बहुत सॉफ्ट हो। मेरी जान रखी, अब हाथ ये सर। हम बोलते हैं कि माए माए माए, लेकिन बाप का अलग लेवल है। यस, मेरी जान मेरी संग चली, हर मील का पत्थर तुम। सो एक बार सारे पापाओं के लिए जोरदार तालियां। धड़कन तुमसे हर वक्त धड़क। बाकी एक बात कहूंगा मैं, माँ बाप को सुन के या उनकी बातें सुन के हम नहीं सीखते, माँ बाप को देख के सीखते हैं। तो अगर पापा कॉन्फिडेंट नहीं होते, बेटी कॉन्फिडेंट नहीं होती। आई थिंक दिस इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट। जैसे हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग होते, पापा के भी वैसे ही होते, दिखाने के अलग और खाने के अलग। आई थिंक यू नो,
जब वो आए यहाँ पर बेटी से 10 गुना ज्यादा नर्वस थे। यस जनरली हर पेरेंट की बात यह है, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि बाप बनोगे या माँ बनोगी तब समझोगी। You know, so I think they proved that and showed that. Outstanding. मेरे भी जो पापा थे बहुत मुझे एनकरेज करते थे डांस करने के लिए, सब एवरीथिंग, ही ऑलवेज वाज देयर। तो हमारे शोज चल रहे थे न्यूयॉर्क में, यहाँ वहाँ सब जगह हम लोग परफॉर्म कर रहे थे। तो ही वाज ऑलरेडी 75 एट दैट टाइम। तो मैं ऐसे देख रही थी कि जाना है और क्राउड बहुत होता था, तभी उस क्राउड के बीच में निकलना था। तो सब 7-7 फुट के हमारे साथ बाउंसर्स वगैरह सब होते थे, सब लाइन में खड़े रह जाते थे, फिर हमको बीच में से लेके जाते थे रास्ते से। तो ऐसे मैं देख रही थी कि कैसे अभी ये क्राउड में से जाना है, कैसे मैनेज करना है। तो सडनली मैंने देखा मेरे आंखों की साइड से कोई ऐसे जॉग कर रहा है मेरे बाजू में। तो मैंने ऐसे देखा, माय डैडी, मेरे डैडी 75 ईयर ओल्ड, वो जॉग कर रहे हैं। मतलब पूरे वो घुस गए थे उस मूड में, ऐसे करे, बोले कम ऑन माधुरी, कम ऑन, चलो चलते हैं, चलो लेट्स डू इट माधुरी, यू आर गुड, कम ऑन लेट्स गो। तो जो जोश वो देते थे ना, दैट वाज अमेजिंग। और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, और आपको देख के मुझे उनकी याद आ गई। जब एक बाप बोल दे ना लड़की को कि मैं तेरे साथ हूँ, फिर वो लड़की पूरी दुनिया का बाप बन जाती है। क्या? ये रास्ते मेरे सर, आप थोड़ा अपनी बेटी के बारे में बताएंगे कि इतनी स्ट्रांग बेटी आप है, तो ये स्ट्रांग है, बताइए। अपने परिवार में ये पहली लड़की है एंड लड़कों से ज्यादा है। हम चारों भाई की किसी की भी बेटी नहीं है, मेरे ही सिर्फ 2 बेटी हैं, इन दोनों एक से बढ़कर एक है। कहते हैं कि माँ के कदमों में जन्नत होती है, लेकिन पापा के होने से वो मन्नत पूरी होती है। क्या बात, क्या बात है सर। ये आपके घर की पहली बेटी है और आज हमारे डांस दीवाने की भी बेटी बन चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का डांस दीवाने के इस मंच पर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए चिरश्री के लिए। थैंक यू। क्या बात है यार, इतना अच्छा लग रहा है कि एक के बाद एक जनरेशन आके यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, और सबसे ज्यादा हम एक्साइटेड है सुनील सर आपको लेके। सच में मतलब वहां पर जब आपको स्क्रीन में देखते हैं ना सर, अलग ही एनर्जी आ जाती है। सो थैंक यू सो मच सर हमारी फैमिली के मेंबर बनने के लिए।